अमेरिका ने भारत पर अब सीधा वार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 25% नहीं बल्कि पूरे 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुप्पी तोड़ दी है, सीधे चीन का रुख किया है। 6 साल बाद पीएम मोदी चीन जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब ब्रिक्स देशों को लेकर अमेरिका की आंखें लाल है, तो क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक यात्रा है या फिर अमेरिका को कूटनीतिक तमाचा? क्या ब्रिक्स के साथ मिलकर भारत ट्रंप को बड़ा जवाब देने की तैयारी में है? पूरी कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिन शहर का दौरा करेंगे। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद ये उनकी पहली चीन यात्रा भी होगी। उनकी पिछली चीन यात्रा 2019 में हुई थी। SCO में शिरकत से पहले मोदी 30 अगस्त को जापान का भी दौरा करेंगे। वो जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ जापान और भारत के सालाना शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वो चीन के लिए रवाना होंगे। SCO के 9 सदस्य देश हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान और तजाकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी चीन की यात्रा की थी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग गए थे। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए ब्रिक्स देशों पर निशाना साधा। खास बात यह है कि इस मीटिंग में रूस भी अपने प्रतिनिधियों को तियाजिन भेजेगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं। रूस SCO का सदस्य है। खास बात है कि ट्रंप की टैरिफ धमकी के मामले में चीन ने मुखर विरोध किया था। चीन में टैरिफ दरें 3 अंकों तक पहुंच गई थी। ट्रंप प्रशासन ने उनमें से अधिकांश को वापस ले लिया, मौजूदा दर को घटाकर 30% कर दिया है। रूस के साथ व्यापार को लेकर ट्रंप ने भारत के खिलाफ भी तीखा रवैया दिखाया है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की भी बात कही है। भारत के साथ ट्रंप की तनातनी तब से चल रही है जब अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को बेड़ियों में जकड़ कर भारत भेजा गया था। हालांकि भारत सरकार ने उस समय खुलकर विरोध नहीं किया था। उसके बाद मोदी ट्रंप से मिलने भी गए, लेकिन रिश्तों के खराब होने का दौर तब शुरू हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप लगातार कहते रहे कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया। इसके बाद रूसी तेल की खरीद और टैरिफ को लेकर वो भारत पर हमलावर दिखे। शुरू में चुप रहने के बाद भारत अब ट्रंप को जवाब देने लगा है। वो तकरार क्या गुल खिलाता है, इसका पता चलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन इतना तय है कि मोदी और चीन का दौरा ट्रंप के मुंह पर करारा तमाचा है। एक तरफ ट्रंप हैं जो टैरिफ के जरिए भारत को झुकाना चाहते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो चीन की सरजमी पर खड़े होकर एक नया मैसेज देना चाहते हैं। ब्रिक्स और SCO की ताकत अब सिर्फ कूटनीति की कहानी नहीं बल्कि सुपर पावर के मुकाबले की रणनीति बनती जा रही है। ट्रंप अगर टैरिफ से भारत को दबाना चाहते हैं तो भारत दोस्ती से जवाब देने निकला है, वो भी रूस, चीन और बाकी साथियों के साथ। अब सवाल यह है कि क्या मोदी की ये चाल ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स को मात दे पाएगी? क्या ब्रिक्स असली ग्लोबल पावर ब्लॉक बनकर उभरेगा? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ रणनीति है या फिर ट्रंप के खिलाफ सधी हुई चोट? कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।